भाई आप हैरियर ही ऑन करते हैं क्या? जी मेरी है। भाई मेरा एक डाउट था, क्लियर करेंगे क्या? हाँ जी। मैं भी सोच रहा था ईवी लेने के लिए। बस एक ये डाउट है कि अगर मुझे कहीं दूर जाना हो तो चार्जिंग स्टेशन क्योंकि मिलते नहीं है हर जगह, तो ट्रिप्स वगैरह कैसे प्लान करनी है? यार आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मैं अभी एक ट्रिप ही प्लान कर रहा था, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रिप प्लान करता हूँ और आप लोगों को ट्रिप कैसे प्लान करना चाहिए। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज प्रिंस और आप देख रहे हैं माय व्हील स्टोरी। तो यार आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है कि हाउ टू प्लान अ ट्रिप इन एन ईवी कार। जी हम सबके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि यार ईवी गाड़ी लेके दूर कैसे जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या गाड़ी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं अपने ट्रिप्स कैसे प्लान करता हूँ और आप सेफली अपने ट्रिप्स को इस तरीके से कैसे प्लान कर सकते हैं कि आप बिना किसी परेशानी के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँ। सो भाई सबसे पहले अगर ट्रिप प्लान करना है ना तो आपके फ़ोन में होनी चाहिए दो ऐप्स। मैं ये दो ऐप्स यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इनमें से कौन सी है। पहली है ये टाटा की आयरा ऐप। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका। इसमें अगर आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आप चार्जर्स पे क्लिक करेंगे। चार्जर्स पे क्लिक करने में जैसे मैं अभी जो ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं बद्रीनाथ का कर रहा था, तो बद्रीनाथ के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर सर्च में जाऊँगा, मैं यहाँ पर डालूँगा बद्रीनाथ उत्तराखंड इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो रूट्स में जाएंगे हम, रूट प्लानर खुलता है। यहाँ पर मैं दोबारा डालूंगा बद्रीनाथ, तो ये मेरे को जो है सारे के सारे चार्जर्स जो है वो दिखा देगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये सब चार्जर्स हैं और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर ये बताता है कि चार्जर आपका जो है अभी एक्टिव है या नहीं है। यानी कि अगर ये रेड अगर आप देखेंगे तो रेड वाले ये अभी फंक्शनल नहीं है चार्जर्स, लेकिन अगर मैं बात करूँ ये ग्रीन वालों की तो ये सारे के सारे जो चार्जर्स हैं ये अभी एक्टिव हैं। तो वहाँ पे अगर कोई गाड़ी चार्ज हो रही होगी वो भी बता देगा? जी बिल्कुल, वहाँ पे कितने कनेक्टर्स हैं उस पर्टिकुलर चार्जर पे वो बताएगा, ये कितने किलोवाट का चार्जर है वो भी बताएगा, और अभी वहाँ पे कोई गाड़ी चार्जिंग पे लगी है कि नहीं वो भी बताएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से मेरे घर से निकलते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारे चार्जर्स दिख रहे हैं अभी, लेकिन हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम गाड़ी घर पे फुल चार्ज कर लेते हैं यानी कि 100%, हैरियर की रेंज अप्रॉक्सीमेटली 400-450 रियल लाइफ में आपको मिल जाती है, बट यहाँ पे अपहिल आएगा तो हो सकता है हम इसको थोड़ा कम करके देख लेते हैं, 300-350 भी देगी। तो भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरठ हम क्रॉस करते हैं तो हमें जो लास्ट चार्जर यहाँ पे मिल रहा है वो हरिद्वार और ऋषिकेश के आसपास मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इस ऐप पे देखोगे तो आपको आगे कोई चार्जर नहीं दिख रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं दो ऐप्स क्यों यूज़ करता हूँ। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस चार्जर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि ये लास्ट यूज येस्टरडे था। 30 किलोवाट के यहाँ पे दो गन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 30 किलोवाट, तो ये सारा का सारा जो है दिखाता है आपको। प्लस ये भी दिखाता है कि आप वहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे। आप इस चार्जर को अगर ऐड कर लेते हैं अपने ट्रिप में तो नेविगेशन जो आप अपने सिस्टम पर लगाएंगे ये खुद ही वहाँ पे आपको नेविगेट कर देगा। तो आप ट्रिप स्क्रीन पे मैप चलेगा? करेक्ट, ये नेविगेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल मैप्स खोल देगा, और जो आपका एप्पल कारप्ले से गूगल मैप चलता है वैसे ही चलेगा। और ये एक स्टॉप की तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे ड्रॉप पेन स्टॉप की तरह ऐड कर देगा आपके उस चार्जर को। तो दिस इज़ हाउ आई प्लान। यहाँ पे मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मैं 2-3 ऑप्शंस आसपास के लेके चलता हूँ कि अगर बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि मैं जब वहाँ पहुँच रहा हूँ तब वो गन कनेक्टेड किसी और चार्जर किसी और गाड़ी पे है तो मेरे को वेट ना करना पड़े। जैसे कि 2 गन्स हैं, 3-4 गन्स वाले में मिलते हैं, तो ये एक वो वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि वहाँ पे पहले से कोई गाड़ी हो भी सकती है, तो आप आसपास देख सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने देखा कि वहाँ पे और कोई चार्जर नहीं दिखा रहा था, तो मेरे को ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक कोई चार्जर ना मिले उसकी दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसके लिए एक सेकेंडरी ऐप रखता हूँ विच इज़ स्टैटिक। रीज़न ये है कि टाटा की जो ऐप है वो ज़रूरी नहीं है कि सारे चार्जर्स दिखाए, इसलिए आप 2-3 ऐप जो रिलायबल है, स्टैटिक इज़ अ वेरी रिलायबल ऐप, मैं उसको रखता हूँ और वहाँ देखता हूँ तो मेरे को वहाँ पे चार्जर्स दिखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रिप्स पे जाएंगे तो जो चार्जर्स मुझे लास्ट में ऋषिकेश में दिखा रहे थे आयरा ऐप में, ऋषिकेश के आगे भी यहाँ पे चार्जर्स हैं, ये आयरा में नहीं दिखाते। तो ये एक चीज़ है जो आपको ईवी ओनर होने के साथ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ ऐप्स आपको अपने फ़ोन में रखनी पड़ेंगी। मेरा अभी तक जो काम है वो इन 2 ऐप से चल रहा है, मेरा इन 2 ऐप्स में काम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ रुद्रप्रयाग में भी आपको चार्जर दिख रहा है, करण प्रयाग में भी, और यहाँ पे अगेन जैसे आप चार्जर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अनअवेलेबल आ रहा है तो आपको बता देगा कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं। ये जो एस लिखा हुआ था ये स्टैटिक के अपने चार्जर्स हैं तो वो बता देता है। अगर आप इसको ऐड स्टेशन की तरह क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो चार्जर अब आपका ऐड हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये GMVN का चार्जर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देता है। देखो पावर आउटेज अगर किसी टाइम पे चल रही है तो वो भी आपको रियल टाइम स्टेटस बताता है। प्लस यहाँ पे कितने रुपए चार्ज कर रहा है, 12.99 पर किलोवाट आवर, वो भी आपको बताया था। ये 60 किलोवाट का चार्जर है
जनरली आपको जो 60 किलोवाट का जो चार्जर होता है उसके लिए जो कॉस्ट देनी पड़ती है वो पर यूनिट आपको 20-25 रुपये के बीच में देनी पड़ती है। बट ये GM-VN के जो चार्जर्स हैं ये गवर्नमेंट ऑथराइज, तो इनके रेट्स जो हैं वो थोड़े से कम है। इसके अलावा भी जो है अगर आप आगे भी देखेंगे तो मुझे यहाँ पे जोशीमठ में भी चार्जर दिख रहा है, मुझे उसके आगे भी चार्जर दिख रहा है। तो अभी बद्रीनाथ जाने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप यहाँ पे चार्जर जो है वो उस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल स्टैटिक है मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अभी तक मेरे को स्टार्टिंग ने कभी भी धोखा नहीं दिया है। मैंने 1-2 बार जो है देखिए यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है आपको, कनेक्टर 1 अवेलेबल है, कनेक्टर 2 अवेलेबल है एंड दिस इज़ अप टू 60 किलोवाट। तो जनरली होता क्या है कि अगर सिर्फ एक गाड़ी लगी होती है तो वो 60 किलोवाट आवर की पावर से चार्ज करता है, लेकिन अगर 2 गाड़ी लग जाती है तो पावर डिवाइड होकर 30-30 हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ आई प्लान माई ट्रिप्स। ये ऐप्स बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, आप रियल टाइम स्टेटस देख सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं जो एज एन EV ओनर जब आप ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो मैं अब आपको बताता हूँ इस वीडियो में आगे। सो गाइज, मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक ऐप को यूज़ करके आप चार्जर्स कैसे लोकेट कर सकते हो, किस तरीके से प्लान कर सकते हो। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज एन EV ओनर ट्रिप के टाइम पे आपको थोड़ा सा प्लान करके चलनी पड़ेंगी, थोड़ा ध्यान रखने चलनी पड़ेंगी। जो मैं जनरली करता हूँ वो ये है कि किसी भी ट्रिप पे 250-300 किलोमीटर के बाद मैं एक ब्रेक लेता था जब मैं आइस कार चलाता था, और अभी भी जो है वो एक नेसेसिटी बन जाती है फटीग की वजह से। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ब्रेक ऐसे प्लान करता हूँ अपना कि जब मुझे खाने के लिए ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए कोई ब्रेक लेना है तो मैं उसको अपने चार्जर के आसपास ले लेता हूँ, या आजकल ईटरीज पे भी चार्जर लगे हैं। ये जितने भी चार्जर्स थे ये कहीं ना कहीं जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह पे आपको मिल जाते हैं। तो मैं ब्रेक को कुछ ऐसे प्लान करता हूँ कि जब मैं खाने के लिए अपना टाइम स्पेयर कर रहा हूँ तभी साथ के साथ मेरी गाड़ी चार्ज हो जाए। इससे जो है काफ़ी टाइम बच जाता है मेरा ट्रिप पे। तो एक इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, चार्जर जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा पावर वाला यूज़ करूँ, जैसे कि 30 किलोवाट, 60 किलोवाट, 120 किलोवाट आपको सारे मिलते हैं। जितना फास्ट चार्जर आप यूज़ करेंगे उतने ही कम टाइम में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। तो रेट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो फास्ट चार्जर है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। 20 से 25 रुपये के बीच में ही आपको पर यूनिट देना पड़ेगा, चाहे आप 30 किलोवाट यूज़ करें या 60। थर्ड जो है, मैं रियल टाइम स्टेटस भी चेक करता रहता हूँ कि जो चार्जर जिसको मैं अप्रोच कर रहा हूँ कहीं वो बिजी तो नहीं है, या फिर पावर आउटेज वगैरह जैसे मैंने आपको अभी ऐप पे दिखाया वो तो नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये वाला एंग्जाइटी है कि जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो कहीं मेरा चार्जर बिजी ना हो, तो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन इसका और भी है जो आप इन ऐप्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि आप अपने चार्जर को ऑलरेडी बुक भी कर सकते हैं। यानी कि नेविगेशन आपको दिखा रहा है कि आप 3 घंटे में वहाँ उस चार्जर पे पहुँचेंगे, तो 3 घंटे बाद के लिए आप ऑलरेडी यहीं से अपने चार्जर का वो टाइम स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो वो उस केस में जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपका चार्जर कोई और यूज़ नहीं कर सकता, आपके लिए वो चार्जर अवेलेबल रहेगा, आप अपनी गाड़ी जाके वहाँ पर चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो कुछ ऐप्स जिन पर मैं रिलाय करता हूँ वो है स्टैटिक, टाटा की अपनी आयरा ऐप। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐप्स हैं, चार्ज जोन है, प्लग शेयर है। तो कोई और ऐप भी अगर आपको पता है जो बहुत रिलायबल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ। तो दीज आर दी 2 ऐप्स जो मैं यूज़ कर रहा था अभी तक। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है चार्जर्स को लेकर या ट्रिप प्लान को लेकर या EV से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये गाड़ी मैंने अभी नई ली है, लेकिन इसके अलावा भी एक पंच EV है जो मैं और मेरे फ्रेंड यूज़ कर रहे हैं। पिछले 60-70 हज़ार किलोमीटर हम उसको चला चुके हैं और बहुत सारे ट्रिप्स उस पर मार चुके हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपको उन ट्रिप्स से बता रहा हूँ, तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो EV में ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में क्वेश्चन है कि कैसे करेंगे।